हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। कुछ साथी हमको मैसेज कर रहे हैं और वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उनमें बहुत सी दिव्यांगों को बाहर कर दिया गया। आरआरबी की जो भी भर्तियां हैं उनमें सभी दिव्यांगों को लगभग बाहर किया जा रहा है। अभी जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसमें सिर्फ ओएल को फॉर्म भरना अलाउ किया गया। बाकी जो ओएच की जितनी भी उप श्रेणियाँ है सभी को बाहर कर दिया गया। और जो इलाहाबाद ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें देखिएगा मैक्सिमम दिव्यांगों को उसमें बाहर कर दिया गया। जो भी साथी हमको फ़ोन किए थे लगभग उनके 81, 85, 89 ऐसे-ऐसे नंबर थे, मगर फिर भी वो लोग सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो वो साथी हमको फ़ोन भी कर रहे थे और मैसेज भी किए हैं कि उन सभी चीज़ों को लेकर के सभी दिव्यांग भाई-बहनों को एक बार इकट्ठा करके ग्रुप बना करके उनको कोर्ट केस किया जाए। हम अपने अधिकारों के लिए, दिव्यांग भाई-बहनों के अधिकारों के लिए। तो देखिए सभी साथियों से एक बार हम बता दें कि भले ही ये कोर्ट केस सिर्फ़ करना नहीं होता है। कोर्ट केस में न्यायपालिका की लड़ाई आप लोग को पता है कि बहुत लंबी चलती है। कोर्ट केस बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत आसान नहीं होता है सभी साथियों को। तो मैं किसी भी साथी को ऐसे पर्सनली हम तो कभी मना नहीं करते हैं किसी साथी को कोर्ट केस करने के लिए। आप लोग ज़रूर आइए कोर्ट केस करने के लिए। अ, आप लोग कहिए तो हम ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बन जाएगा। हालाँकि बना भी है ग्रुप, हम उस ग्रुपों में आपको ऐड कर देंगे। पर आप लोगों में से कोई आगे आइए उन सब चीज़ों को लीड करने के लिए, सभी साथियों को एक एक जगह इकट्ठा करने के लिए, प्लस उनसे जो भी वकील का फ़ीस वगैरह होता है, कोर्ट केस का फ़ीस होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग हमसे ये उम्मीद लगाएँ हैं कि नहीं आप ही लीड करिए इन सब चीज़ों को, तो मैं आपको बता दूँ कि भले मैं आपको लीड कर सकता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो भी हेल्प होगा, हम खुद उस कोर्ट केस में शामिल हो सकते हैं। जो भी हमारे पास साक्ष्य होगा, वो सारी चीज़ हम उपलब्ध करा देंगे आपको। पर आप चाहेंगे कि एज ए मुख्य याची हम बने, तो वो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी लेखपाल भर्ती आई थी, उनमें हम लोग कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है, दिव्यांग न्यायालय में कोर्ट केस हम लोग किए हुए हैं। और अपने जो चिन्हांकन की प्रक्रिया है, जीयू 2021 जो है दिव्यांगों को लेकर के, उसको लेकर के मैं 2-3 बार दिव्यांग न्यायालय में केस किया हुआ। बाकी लेखपाल से लेकर के हाईकोर्ट में लेखपाल की भर्ती को लेकर के, हाईकोर्ट में तो लगभग 3-4 चल रहा है, लखनऊ बेंच में 3-4 कोर्ट केसेज़ चल रही हैं। लास्ट में मैं भी कोर्ट केस किया जब 30 सितंबर 2024 को नया शासनादेश आया, हमारी कैटेगरी चिन्हित नहीं की गई दोबारा, तो उसके लिए हमें भी जाना पड़ा। पर यही होता है कि सिर्फ़ कोर्ट केस करना नहीं होता है, लगभग 7-8, 8-8 केसेज़ चल रही है, मगर कोर्ट केस की सुनवाई जो होती है, हियरिंग की डेट लगवानी होती है, एक अच्छा वकील करना होता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है आपको। जो इधर-उधर 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर के अलग-अलग कोर्ट केस कर दिए। तो अगर उन सब चीज़ों को लेकर के एक जगह कोर्ट केस हुआ होता, एक साथ हुआ होता, तो उसका अलग एक नतीजा होता, अलग हमारा रिज़ल्ट होता। पर ऐसा हुआ नहीं, सभी लोगों ने अलग-अलग कोर्ट केस कर दिया। तो उन सब चीज़ों को देखिए अभी चल ही रहा है और आप लोगों को पता है कि न्यायपालिका की लड़ाई एक लंबी चलती है। और आप लोग को अगर लीड करना है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैं आप लोग को बस हेल्प कर सकता हूँ, मैं उस कोर्ट केस में शामिल हो सकता हूँ, जो भी हमारे पास साक्ष्य होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर एज़ ए लीड करना, मुख्य याची बनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो माननीय वीरेंद्र जी के साथ जो आंदोलन चल रहा है, जो लड़ाई लड़ा जाता है, वो हम ही में से 15-20 लोग होते हैं जो बार-बार आंदोलन के साथ जाना पड़ता है। कोर्ट केस में भी हम मुख्य याची बन चुके हैं इधर इलाहाबाद में। तो मुख्य याची बनने का ये मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय वकील के साथ देना होता है। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर के जो भी आपकी भर्ती होती है, जिस भर्ती को लेकर के आप रिट डालते हैं, उस भर्ती से रिलेटेड हर एक चीज़ ए टू जेड जानकारी आप ही को प्रोवाइड करना पड़ता है वकील को। जाकर के बार-बार न्यायपालिका जाना पर आपको समय देना पड़ता है, बस ये बात है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ज़्यादातर फ़ोकस माननीय वीरेंद्र जी के साथ किए हुए हैं हम लोग कि उनके साथ जो भी बैठकें चल रही है,
तो उन बैठकों में जाना, माननीय वीरेंद्र जी के साथ हर एक चीज़ शेयर करना, चाहे उनसे बात करना, अपने जो दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थी हैं, चाहे मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट में रहना, ये ज़रूरी होता है लीड करने के लिए। वो थोड़ा हमारे लिए अभी टफ है। बाकी आपको ये 100% गारंटी है कि कोर्ट केस में जाने पे आपको न्याय ज़रूर मिलता है। आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा करके देख लीजिएगा, जो दिव्यांगों से रिलेटेड ऑर्डर हैं, उनमें अभी एक मध्य प्रदेश का जो मैटर है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, एक ब्लाइंड पर्सन थे जिनको जुडिशियल रिक्रूटमेंट में नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। उनकी माताजी ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि दिव्यांगता को लेकर के किसी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अभी एक और ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, कुछ दिन पहले का ये ऑर्डर है, आप लोग मानिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का ऑर्डर है ये कि disability only become a tragedy when society fails to provide the things we need to lead our lives। यानी अगर कोई दिव्यांग पर्सन है, अगर जिम्मेदार अथॉरिटी उसको फैसिलिटी नहीं देती है, तब जाकर के वो दिव्यांगता एक ट्रेजिडी बनता है उसको ज़िंदगी जीने का। एक जूडिथ ह्यूमन करके थे, उन्हीं का ये कोटेशन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते वक्त उसके पहले पेज पर इस कोटेशन को कोट किया हुआ था। लाइफ जॉब अपॉर्चुनिटी बैरियर बिल्डिंग, इट इज नॉट अ ट्रेजिडी टू मी दैट आई एम लिविंग इन द व्हील चेयर। यानी अगर हम व्हील चेयर पे हैं तो ये हमारे लिए ट्रेजिडी नहीं है, पर अगर हमारे को फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जिम्मेदार अथॉरिटी हमको फैसिलिटी नहीं दे रही है, तब जा कर के वो दिव्यांगता जो है ट्रेजिडी बन जाती है। हालांकि ये जो कोर्ट केस है, एक इतनी लंबी लड़ाई इसकी चली है। जब पिटीशन डाला गया था 2005 की पिटीशन है, राजीव रतौरी करके हैं, 2005 में पिटीशन डाले थे दिव्यांग सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, जो बसों ट्रेनों एक्सेसिबिलिटी होती है दिव्यांगों को, उसको लेकर के जब ये पिटीशन डाला गया था, तो उस समय फ्रेमवर्क जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के तहत था। मगर जब इसका ऑर्डर आया, जजमेंट आया, तो ये 2016 के जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उसके तहत ये ऑर्डर आया था। तो आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका की लड़ाई कितनी लंबी चलती है, कहाँ 2005, कहाँ 2024, इस समय जा कर के इसका जजमेंट आया। तो ये श्योरिटी है कि हमें न्यायपालिका से ज़रूर न्याय मिलता है, पर इतनी लंबी लड़ाई होती है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये लड़ाई लड़ना। कोर्ट केस में भले ही आपको शुरुआती में 50-100 ऐसे मिल जाएंगे, मगर जब तक ये न्यायपालिका की लड़ाई लड़ेगी, तब तक मुश्किल से 10-20 भी नहीं साथ देंगे आपको। ये हकीकत है, हम कोर्ट केस में हैं, देख रहे हैं, और बहुत से साथी कोर्ट केस किए हुए हैं लेखपाल को लेकर के। अगर न्यायपालिका की लड़ाई आपको लड़नी है, तो लास्ट तक जो साथी तैयार हों लड़ने के लिए, उनसे एक बार लिखित ले लीजिएगा, तभी जा कर के इन सब चीज़ों की जिम्मेदारियाँ उठाई जा सकती है कोर्ट केस लड़ने के लिए, वरना आप हर तरफ से फंसोगे। हमारे वकील ने तो यहाँ तक कह दिए, कोर्ट केस में शामिल हो रहे हैं, उनसे एक बार लिखित ले लीजिए कितना पैसा लगेगा, और वो देने के लिए तैयार हो, भले ही थोड़े-थोड़े करके दो, मगर लास्ट तक देने के लिए तैयार हो, तभी उन लोगों से करिएगा। सारी चीज़ करने के बाद भी हमारे साथ जो भी साथी जुड़े, उनमें से 5 ही 6 लोग एक्टिव हैं अभी, बाकी लोग तो क्या बस यही पूछते हैं कोर्ट केस में क्या चल रहा है। भाई जब साथी नहीं दोगे, हर एक हियरिंग पे पैसा लगता है, सारा चीज़ होता है, तो आप हमको बीच में डाल करके, जो मुख्य याची होता है उसको बीच में डाल करके अपने साइड हो जाते हैं लोग। बार-बार दौड़ो, जाओ न्यायपालिका जाओ, वकील से मिलो, बात करो, हर एक साक्ष्य जुटाओ, पैसा लगाओ, सब कुछ अपना करके उसके बाद भी अगर आप ये उम्मीद लगा रखें कि आप बार-बार फ़ोन करिए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। भाई सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आप लोग पढ़े लिखे हो, सब कुछ जानते हो न्यायपालिका की लड़ाई के बारे में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए कि भाई मैं जल्दी किसी को सलाह नहीं देता हूँ न्यायपालिका में जाने के लिए कि नहीं आप लोग हमारे सजेशन से जाओ। भाई अगर आपको जाना है, आप लोग को है कि लग रहा है कि हम लड़ सकते हैं न्यायपालिका की लड़ाई, तो आप लोग ज़रूर जाइए, हमारे जो बिहाफ है हम ज़रूर आपका साथ देंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने, माननीय वीरेंद्र जी हैं, हमने धरना आंदोलन का साथ देने लगे। हम जहाँ भी माननीय वीरेंद्र जी कहते हैं, जब कहते हैं, हमारे जो 20-25 साथी हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं आंदोलन के लिए।
हालाँकि जो भी अब तक की हमारी लेखपाल की कोर्ट केस चल रहा है, उसका क्या नतीजा होगा, क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं पता चलता है। जब डेटे नहीं लगेगा, सुनवाई नहीं होगा, तो क्या आउटपुट आएगा, आप समझ सकते हैं। हालाँकि माननीय वीरेंद्र जी ने जब से हमारी लड़ाई लेकर के लड़ रहे हैं अपने माध्यम से, तब से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इतना पॉजिटिव चीज़ें हमारी चल रही है। हमारी लड़ाई जो सड़क पे लड़ी जा रही थी, हम लोग सड़क पे बैठे हुए थे, आप खुद देखिएगा आज सचिवालय पहुँच गया है। माननीय राज्यपाल महोदय जी हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि कमेटी एक बनाने का, दिव्यांगों की हमारी जो समस्या है उनको सुनने के लिए, लेखपाल, मुख्य सेविका, अमीनों, दिव्यांगों को पेंशन को लेकर के, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से माननीय वीरेंद्र जी ने हमारी लड़ाई लड़ी है और एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुँचाया है। 24 फरवरी को एक मीटिंग हो चुकी है, फिर से 6 मार्च को एक मीटिंग होने वाला है। तो उसमें भी आप लोग साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माननीय वीरेंद्र जी का साथ दीजिए आप लोग, तभी जा कर के हम किसी निर्णायक मोड़ पे पहुँच सकते हैं। आप लोग को सब कुछ पता है कि जो भी प्रेज़ेंट सरकार है, सारी चीज़ें हर जगह दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर के हनन किया जा रहा है। तो जब तक हम लोग नहीं जागरूक होंगे, तो न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यायपालिका की लड़ाई तो है ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन, अगर नहीं कहीं से न्याय मिलेगा, तो सभी साथी मिल कर के एक साथ लड़ेंगे। ये नहीं कि आधा उधर जाएँ, आधा उधर जाएँ। सभी साथी जब तैयार होंगे, एक साथ आएँगे, एक मंच पे रहेंगे सभी लोगों की रजामंदी होगी कि नहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट चलेंगे, तब जा कर के चला जाएगा न्यायपालिका के लिए। तो सभी साथियों से एक बार फिर पुनः आग्रह है कि माननीय वीरेंद्र जी का साथ दीजिए। सभी लोग एक अपने जो भी हक अधिकार की लड़ाई है उसमें साथ आइए, आगे आइए और सभी साथियों का कुछ भी समस्या है अपने अधिकारों को लेकर के चाहे जो भी हमारी लड़ाई चल रही है उन सब चीज़ों से आपको कोई पर्सनल इश्यूज़ है जो हमारे स्तर से हो सके हम कुछ आपको सहायता कर सकें, तो ज़रूर वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जब भी समय मिलता है हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई साथी जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी भाई बंधु द्वारा, तो अगर किसी साथी को उससे रिलेटेड जानकारी है तो ज़रूर आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई ज़रूर दे दिया करिए। तो सभी साथियों को बहुत-बहुत आभार, नमस्कार सभी साथियों को। प्लीज़ सपोर्ट दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद।